नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी है, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी इनके पास, ये जो गाड़ियाँ आई जी ये गाड़ियाँ इनके पास हैं, आज का कहाँ का माल आया। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी और इनके ये मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। कैसे हो योगेश जी? बस बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी जी? देखो जी, गाड़ी कल भी मंडी में आप ये मान के चलो 40 गाड़ी प्याज कल बिका था। ठीक है जी। और आज जो ताजा अराइवल है वो 34 गाड़ी की आमदनी है, 34 गाड़ी। 34 और बिकी कितनी जी कल? आप मान के चलो 40 गाड़ी 40 गाड़ी की बिकी। 40 गाड़ी बिकी और 34 आई। हाँ जी हाँ। कल की यानी बैलेंस में से भी 6 बिक गई। हाँ जी, तो ऊपर नीचे मिला के 107 गाड़ी का अराइवल है। ठीक है जी। तो 34 गाड़ी में जो राणा जी आई है आज, आप मान के चलो 20 गाड़ी पुणे बेल्ट की आई है अकेले ही। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। 4 गाड़ी नासिक की है, 5 गाड़ी मध्य प्रदेश और 5 गाड़ी राजस्थान की है। ठीक है जी। तो इस तरह मिला के 34 गाड़ी ताज़ा है और बैलेंस 70 गाड़ी के आसपास का बैलेंस। ठीक है जी। तो माल तो देखो आज कम आया है, कल थोड़ा अराइवल ज़्यादा था, 70 75 78 गाड़ी का कल अराइवल था। अराइवल तो मुझे लग रहा है कल भी थोड़ा और 30-35 गाड़ी के बीच में ही आएगा, कल भी परसों कम ही आएगा जी अराइवल कब, क्योंकि पीछे राणा जी बारिश से इतनी है। आज महाराष्ट्र अलर्ट पे है, पूरा बारिश, पूरा अलर्ट पे है जी। पूरा जी पूरा। न्यूज़ आ रही है सुबह से, नासिक वासिक के कुछ क्षेत्र है, डिंडोरी हो गया, ये हो गया, कुछ इलाकों में काफ़ी बारिश बताई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश और हो भी रही है। पिछले 2 दिन से 3 दिन से लगातार बारिश है महाराष्ट्र में। ठीक है जी। तो इसमें बारिश में भाई थोड़ा सा ये रखना भाई, किसानों को आवक कंट्रोल संभाल के रखना। कहने का मतलब अभी आगे भी फर्क पड़ता है। आप ये मत समझना कि पीछे अराइवल कम आएगा तो आगे भी बिक्री में थोड़ी सी स्लो पॉइंट आता है। ठीक है। बाजार देखो, प्याज आज भी रेडी पटरियों पे 80% बिकता है, 10-20% है मॉल और दुकानें तो। ठीक है जी। 10-20 भी नहीं होंगी, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 2-4-5% होंगे मॉल वॉलों में जो प्याज बिकता है। बाकी 5-7 दिन अराइवल कम ही रखना है, क्योंकि थोड़ी सी स्टार्टिंग मानसून आया है। दिल्ली में तो खरी इतनी नहीं है, कल परसों ही हुई हल्की फुल्की। ठीक है जी। महाराष्ट्र में बारिश ने पूरा रंग दिखा रखा है 2-3 दिन। ठीक है जी। तो अराइवल थोड़ा सा भी 5-7 दिन सबको कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में इसलिए रखना है कि भाई आगे चल के भी बाज़ारों में माल साफ़ हो जाए, जो बैलेंस पड़े या आगे पीछे की गाड़ियाँ जो भी, जिससे बाज़ार सुरक्षित और अच्छे रेट में ले। दिल्ली में भी आने वाली जी बारिश, 1-2 दिन में आएगी ऐसी जो बारिश देखो जी, होनी चाहिए, बारिश का मौसम है तो बारिश भी होनी चाहिए। जो चीज़ें ज़रूरत की है वो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है जी। बाकी आज बाज़ार की बात करें तो आप ये मान लो, अपने पास ये बता दो पहले ये गाड़ियाँ कहाँ की है जी? ये गाड़ी आई है जी पूना, ये वाली, ये नगर बेल्ट में पड़ता है, राता। अच्छा जी। और ये गाड़ी जी? ये गाड़ी अलाफाटा की है जी। और ये गाड़ी ये गाड़ी मध्य प्रदेश की है जी। अच्छा जी। और वो परले वाली जी है? ये भी नासिक है जी, ये वाली। अच्छा जी। अच्छा। तो सबसे बढ़िया प्याज कौन सा है जी आपके पास? देखो जी, सबसे बढ़िया प्याज तो एक तो देखो ये मध्य प्रदेश का भी है। ये एमपी है जी? हाँ जी हाँ जी, एमपी। देखो कितना जबरदस्त मोटा प्याज जी। हाँ, ये क्वालिटी देखो, वारदाने में भी लग रहा है सब सामने। अच्छा जी। अच्छा। ये नासिक उतरा हुआ है जी। ये नासिक का गाड़ी उतरी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। ये सब राता एरिया के माल है। रायता? राता राता राता। ये नगर के पास, शिरडी के पास पड़ता है। अच्छा जी। अच्छा। और महंगे माल है ये गाड़ी। चलो ठीक है जी। ये भी, और इसके अलावा ये मध्य प्रदेश का मीडियम माल है जी, ये कैंटर जो लगा है 15 टन का सामने। अच्छा, जैसे ये तो ऐसे लग रहा है देखने में मूंछों वाला प्याज जैसे राजस्थान। मीडियम है जी, क्वालिटी मीडियम है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। और बात करें तो आज बाजार की जो मंडी में पूना के माल है, गुलटे बिक रहे हैं 20 से लेके 23-24 रुपये। पूना के गोल्टे 20 से 23 रुपये। 20 से 23-24 रुपये के बीच में गोल्टे बिक रहे हैं। एवरेज प्याजें बिक रही हैं 27, 28, 29, और जो सुपर प्याजें हैं वो बिक रही 30, 31। ठीक है जी। ठीक है जी। बाजार 25-50 पैसे टाइट की पोजीशन में क्या होता है, पीछे बाजार खुलते हैं 10, 10:30 बजे। ठीक है जी। तो इन दिनों बाजार जब पीछे तेज खुलता तो यहाँ भी 1-आधा रुपये 10, 10:30 बजे बाद और तेज हो जाता है। ठीक है जी। ठीक है। इस गाड़ी में बिका भी है, 1,30,000 रुपये बिका है, 1,31,000 रुपये बेचे आज। ठीक है जी। 30-31 रुपये तक बेचे। तो
पूना बेल्ट के तो ये बाजार है। नासिक की बात करें तो नासिक भी 27 से लेकर 29 रुपये बिक रहा है। और जो इनके गोल्टे गोली जी, गोल्टे गोली मान के चलो जी, गोली बिक रही है जो 15 रुपये से 17-18, जो गोल्टे बिक रहे हैं वो 20 से लेकर 22-23 रुपये के। ठीक है जी। इसके बाद हम मध्य प्रदेश पे आएंगे। मध्य प्रदेश की गोलियाँ बिक रही हैं 13 रुपये से लेकर 16 रुपये। ठीक है जी। और जो प्याजे हैं, गोल्टे हैं, वो बिक रहे हैं आप मान के चलो 20 रुपये से लेकर 23-24 रुपये गोल्टे। मध्य प्रदेश के जो प्याजे हैं 24 रुपये से लेके और ऊपर में 30 रुपये तक। 30 में ये भी क्वालिटी बिकती है। अच्छा जी। जो डॉलर प्याजे हैं ये वाले। ठीक है जी। बाकी वो जो मीडियम माल है वो 26.5 रुपये के आसपास में। ठीक है जी। और जी इसके अलावा जी एक चीज़ मैं आज बता देता हूँ, कल काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ये भाव हमारे यहाँ। एक्चुअल क्या होता है, जो बिक्री और सेल पॉइंट जो होता है और जो लोडिंग जो पॉइंट होता है उसमें और सामने के बाज़ारों में हरदम तेज़ी में 1 से 2 दिन का समय लगता है, क्योंकि पीछे के माल हैं, माल पहुँचे हैं, कुछ बैलेंस माल होते हैं, तो ये आगे पीछे करके रेट के हिसाब से पीछे ज़रूर 25 से 30 रुपये की मार्केटें थी कल सब जगह। वहाँ पर पीछे तेज हुआ है बाजार? पीछे कल सब जगह 2 से 3 रुपये मार्केट सब जगह तेज थी। तो यहाँ पर भी 1-2 दिन में तेज होएगी? यहाँ भी ये लगा लो आप, कल से फ़र्क पड़ जाएगा मार्केट में। ठीक है कल जी। से मार्केट, आज भी है फ़र्क, ऐसी बात नहीं फ़र्क नहीं है, आज भी फ़र्क है, पर आज से बेटर कल हो जाएगा, क्योंकि आज अगर 40 बिकेंगी तो 100 से नीचे आंकड़ा आ जाएगा कल। ठीक है जी। तो बाज़ार अच्छे हैं। बाकी हफ्ते भर थोड़ा सा कंट्रोल, क्योंकि बारिशें ज़्यादा हैं। ये मत सोचना आगे मंदा प्याज बिकेगा, मंदा कुछ भी नहीं होना। हम बार बार यही समझा रहे हैं भाई प्याज ये तो लक्ष्य है ही, कहने का मतलब 20 से 25-30 रुपए का तो भाव है ही है। जैसे आप बोलते हैं कि मंदे का कोई चांस नहीं है, फिर भी कई बार ऐसा विधि का विधान हो जाता है, कोई सारे ग्रह नक्षत्र उल्टे पड़ जाएं, सारे ग्रह इसके जो है खराब हो जाएं, केतु खराब हो जाए, जो भी है नहीं, फिर भी कुछ हो सकता है जी। देखो अब कोई जोखिम नहीं है अभी। राणा जी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में संभव तो सब कुछ है। ठीक है जी। असंभव वाली तो कोई बात ही नहीं है। पर हाँ ये जरूर है भाई, प्याज का जो इस बार मामला है कि प्याज स्पीड से खराब हो, और अब बारिशें होंगी। असली गेम प्याज का आप ये मान लेना अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा कि कौन सा प्याज रुकेगा और कौन सा नहीं रुकेगा। ठीक है अब जी। तक तो बारिश लगी थी, रुक रुका हो रहा था, और अब कितने प्याज मॉइस्चर से खराब होते हैं या बारिश से खराब होते हैं या डैमेज पड़ते हैं, तो अब असली गेम तो 15 जुलाई को पता चलेगा। ये एमपी वाले क्या कर रहे हैं? एमपी की कितनी गाड़ियाँ बताई जी आपने? 5 गाड़ी। तो एमपी के रेट बता दिए जी आपने? रेट में हाँ जी रेट बता दिए। एमपी की सिर्फ राजस्थान के रेट रह गए। राजस्थान की मैं बात कर लेता हूँ। राजस्थान के जो लाल प्याज अजमेर के वो बिक रहे हैं 23 रुपये से लेके ऊपर में 28, 29, 30 रुपये तक। जो हाई क्वालिटी आ जाएगी वो 30 में बिक जाएगी। और जो इसकी गोल्टी गाल्टा है वो भी 20-22 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है, जो मीडियम प्याज है। बाकी पीली पत्ती की बात करूँ राजस्थान की कुछ अमन की, तो 25 रुपये से लेके 28। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर आ जाएगी तो 29 रुपये बिक जाएगी। ठीक है जी। ठीक है जी, 29-30 रुपये भी जो ज़्यादा हाई फाई कलर पत्ती शाइनिंग वाली आ गई तो बाज़ार तो पहले से 2 रुपये मजबूत सब जगह हुए हैं। क्योंकि पहले आप देख रहे थे मंडी में 28-29 का आंकड़ा था, 30-31, 31.5 तक का आंकड़ा अगर प्याज आप यहाँ छू रही है, तो बाजार तो पहले से 2 रुपये तेज हो गए। अब बताओ जी, एमपी वाले क्या कर रहे हैं? कहाँ पर हैं एमपी वाले? खेतों में हैं, माल गोदाम में बैठे जी, आज निकाल रहे हैं? राणा जी मैं बता देता हूँ आपको, मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो भी गेम है एमपी के ऊपर है जी। देखो जी, मध्य प्रदेश में प्याज 40% कम था पहले से। 40% कम था प्याज। फसल तो यार ज़्यादा लगी हुई जी। नहीं, ये गलत रिपोर्ट है। ये इसलिए गलत रिपोर्ट है कि जो नए एरिए होते हैं वो लोग कम प्याज रखते हैं, और जो पुराने एरिए हैं वो तो हर साल ही प्याज 15-20 जुलाई के बाद बेचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, वो सावन से अपना, क्योंकि उनके गोडाउन इस तरीके के हैं, लेंटर डाल रखे हैं, अच्छे डेवलप कर रखे हैं। महाराष्ट्र में भले ही किसान प्याज चाल में रखता है बना के, लोहे की जो चालें बनती है, लकड़ की जो चालें बनती है, पर मध्य प्रदेश में जो किसान है वो लेंटर पे और पंखे लगा के अंदर प्याजे रखता है। ठीक है जी। बारिश में भी थोड़ा बहुत उनका काम सुचारू रूप से चलता रहता है। तो मध्य प्रदेश का किसान प्याज 15 जुलाई के बाद थोड़ा उतना प्याज नहीं है कि अंदर आ जाएगी या कुछ और हो जाएगा। कोई आदमी ये सोचे, क्योंकि टाइम है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, 4 महीने। ठीक है जी। और हम तो हर आदमी को सलाह देते हैं भाई, जिसके 2000 कट्टे वो 500 जुलाई में बेच लो, 500 अगस्त में, 500 सितंबर में, 500 अक्टूबर में। ठीक है जी। ये तो कह नहीं रहे कि भाई सब रोक के रखो, और जिसके अच्छे माल है वो थोड़ी हिम्मत कर ले।
जिसकी क्वालिटी है, देखो माल सब देखते रहो अपने चाले पे, अपने गोडाउनों में माल अपने सब चेक करो। ठीक है जी। क्या है, क्या क्वालिटी, क्या नहीं है। क्योंकि जब आपने इतने दिन से रख रखा है, अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, तो आप और मुझे लगता नहीं है कि देख रेख नहीं करते होंगे किसान। हर दिन सुबह उठ के तो बेचने में आ नहीं रहे, अभी बाद में निकलेंगे। देखो जी, बेचने में आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अराइवल रहना जी स्टार्ट हो गया। आपको एक्चुअल में बता देता हूँ, जो दिल्ली है मोटे प्याज की, यहाँ सप्लाई चेन ज़्यादा है। ठीक है यहाँ जी। 50 से लेके 60 65 70 mm के माल बिकते ज़्यादा है, तो इसलिए मूवमेंट इधर ज़्यादा है। और छोटे प्याज का भी मेला लग रहा है। छोटे देखो जी, प्याज छोटे भी आ रहे हैं, हमारे पास भी थे छोटे जो गोल्टे आ रहे, पर वो इतनी तादाद में नहीं आ रहे। गरीब आदमी है, वो क्या करेगा, जब 40 रुपये प्याज मिलेगी तो 30 रुपये गोल्टा ले लेगा वो। कल भी हमारे बाबूजी ने बताया भाई, गरीब आदमी प्याज काट के वो एक ही जगह 2 काट लेगा। ठीक है जी। तो इस चीज़ें संभव है, संभव वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार यही समझा रहा हूँ भाई, नहीं हम जो बात कर रहे थे भाई, मध्य प्रदेश का किसान प्याज बेच रहा है, प्याज जा रहा है यूपी की मंडियों में, बंगाल की मंडियों में, बिहार की मंडियों में। हमारे यहाँ जो गोल्टा बिकता है वो आसाम की मंडियों में प्याज उस भाव, जो प्याज हमारे यहाँ बिकता है वहाँ आसाम की मंडियों में गोल्टा उस भाव का बिकता है। तो प्याज बिक रहा है लगातार। मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश की सब मंडियाँ मिला के 2 ढाई 3 लाख कट्टा प्याज आ रहा है, और रोज का निकाल रहे जी। रोज का निकाल। ठीक है जी। तो इसलिए और रिपोर्ट 40% तो कम है जी, आप कह रहे थे जी अब की बार। 40 कम है जी। तो इनके पास सब लगा लोगे 40-45% माल बचेगा, शॉर्टेज शार्टेज लगा। और आप शुरू में एक बार बोल रहे थे वीडियो शुरू करने पहले भी, खराब भी कौन से एरिया में हो रहे जी खराब वीडियो? ये देखो जी, खराब सब एरिया में हुआ है प्याज इस साल। मध्य प्रदेश में भी थोड़े बहुत कुछ इलाके में खराब हुआ है, और अब 15 तारीख से पता चलेगा कि भाई किस में क्या खराब हो रहा है, किस में क्या नहीं हो रहा है। बाकी जो एक्चुअल जो रिपोर्ट है, आप ये मान के चलो 15 तारीख को आ जाएगी भाई, माल कितने खराब होने कितने नहीं होने। 15 जुलाई के बाद। हाँ जी, बिल्कुल। आज 7 जुलाई होगी। हाँ जी, हाँ जी। एक सप्ताह में पता चलता चला जाएगा बस। हाँ, कितने खराब, क्योंकि बारिशों का गेम स्टार्ट हो गया है, तो बारिशों के अंदर पता लग जाएगा कितना। ठीक है जी। बाकी ये हफ्ते थोड़ा सा अराइवल कम रखो, क्योंकि बारिशें ज़्यादा, आगे पीछे भी बारिश ज़्यादा है। टाइम बहुत है आपके पास बेचने का, टाइम की कोई कमी नहीं है, घबराना है नहीं। घबराना इसलिए नहीं कि भाई माल सब मजबूत हाथों में है, मजबूत किसानों के हाथों में। तो इसलिए ना हमें ये डरना है कि भाई, और सरकार ने तो आपको पता है कल 21 रुपये 25 पैसे का रेट तय कर दिया है। कल करा जी? ये शनिवार को कर दिया था 21 रुपये 25 पैसे का रेट। यानी जैसे जैसे हमारे इधर प्याज की मंडियों में रेट बढ़ रहे वो बस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दीजिए। करना पड़ेगा जी, 21-25 में भी कहाँ प्याज मिलेगा सरकार को। गोले गोल्टी तो मिल जाएंगे, साफ गोले गोल्टी। देखो जी, गोले गोल्टी इतनी आबादी में वही आता है कि 5 लाख मेट्रिक टन या 2 लाख मेट्रिक टन आप स्टॉक में रख दोगे। और हम तो बार बार यही कह रहे हैं भाई, इतनी कोई महामारी वाली आएगी नहीं। प्याज 20-30-40 रुपए किलो बिकना आम सब्जी है, तो इसमें सरकार को ज़्यादा। और मैंने 2 महीने पीछे देखा होगा आपने, 5 रुपये से 10 रुपये किलो पूरा साल बिका। ठीक है जी। 5 से 10 ही किसान के हाथ में पैसे आए। हम तो उसकी बात करें जो किसान के हाथ में पैसे आते हैं। हम ये बातें नहीं करते कि किराया आ रहा है, ये आ रहा है, वो जा रहा है। एक्चुअल किसान को 5 से 10 रुपए के पैसे मिले पिछले जो साल। इन्हीं चालों में माल निकलते रहे, जिस स्पीड में भी निकल रहे, सीजन ठीक निकल जाएगा जी। ये देखो जी, आराम से बढ़िया सीजन निकल जाएगा। किसानों को जो पिछले साल घाटे में वो रिकवर हो जाएंगे। देखो किसान, राणा जी आपको भी पता है, किसान के पास जब पैसा आता है तो रोकता नहीं। किसान बाजार में लगाता है, किसान डेवलप करता है, मकान बनाता है, गोडाउन बनाता है। किसान के बहुत खर्चे हैं। हम जो समझ रहे हैं कि किसान के खर्चे नहीं, किसान के खर्चे बहुत हैं। इनको तो 1 रुपया आना चाहिए, 25 पैसे मांग के और 1.25 रुपये का काम करेंगे किसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उधार तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे तो अपने। हम तो ये कहते हैं भाई, सरकार को प्याज की पॉलिसी से बाहर हो जाना चाहिए। क्या मतलब है, सब्जियां हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, ये थोड़े दिन के लिए, महीने 2 महीने के लिए बिकती है, कोई इतना कोई मुद्दा नहीं है। वो 98 में थोड़ी गलती, वो प्याज का नाम ले दिया गया, बाकी प्याज की वजह से कोई, वो तो थोड़ा पोखरण में परमाणु जो हमने करा था तो उसमें प्याज डालना पड़ गया एन मौके पे। उस टाइम किसान भी सक्षम नहीं था 98 के अंदर। आज हमारे यहाँ किसान सक्षम है। किसान इतना सक्षम है कि हम और 10 कंट्रियों को प्याज खिला सकते हैं। ये तो अपील पे कम लगाया गया था प्याज। अब तो गोदाम भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है जी। ये लगा लो जी, अब भी 10-20 कंट्रियों को, हम छोटी कंट्रियों को प्याज खिला रहे, और 10-20 को भी खिला सकते हैं
अगर हमसे कोई डिमांड करे, और हम तो ये कहते हैं, आप समझना, हमारे चैनल पे हर आदमी देखता है। आज जो हमारे हिंदुस्तान में सब्जियां लगाई जाती है, जिस हिसाब से रख रखाव करा जाता है, किसी भी देश के अंदर नहीं है ये। आप इसका स्टिंग ऑपरेशन करके भी आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में किसान खुद टैनों के नीचे सोता है, प्याज लेंटर के नीचे रखता है। यही कहानी महाराष्ट्र की, यही कहानी राजस्थान की। तो हमारे यहाँ रख रखाव फसल का बहुत बढ़िया रखता है किसान। और कंट्रियों में आप चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है जी। अफगानिस्तान चले जाओ, देखो उन देशों में ये चीज़ें नहीं, हमारे यहाँ चीज़ें जो। फिर सरकार की कुछ पॉलिसियाँ अच्छी हैं भाई, गोडाउनों को सब्सिडी देना। मैं तो कहता हूँ हर स्टेट को सब्सिडी देनी चाहिए। किसान जहाँ जो फसल तैयार होती है अपने गोडाउन में रखे, जिससे जब तेजी आए तो सरकार कभी भी कोटा पूरा नहीं कर सकती, किसान ही पूरा कर ठीक है जी। सकता है। तो सब स्टेटों में हम अपील करते हैं, जितने भी स्टेट हैं, सब सीएम को आवेदन करना चाहिए भाई, केंद्रीय गवर्नमेंट से, कि भाई हमारे यहाँ ये फसल पैदा होती है। अभी कुछ स्टेट में सब्सिडी लागू है, कुछ स्टेट में नहीं है, जो गोडाउनों के ऊपर सब, जैसे महाराष्ट्र में लागू है, राजस्थान में लागू है। तो हर स्टेट को सब्सिडी माध्यम दिया जाए, जिससे हमारा किसान सक्षम हो और किसी भी चीज़ की हिंदुस्तान में शॉर्टेज ना आए। ठीक है जी। बारिश के अंदर भी ना आए, तूफान में भी ना आए, हर चीज़ में ना आए। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान के एड्रेस हैं जी, और इनके ये मोबाइल नंबर है जी।